नहर अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। कमरे में हल्की सी खामोशी फैली हुई होती है। नहर गहरी सोच में डूबा हुआ वही के बारे में सोच रहा होता है। उसकी आंखों में वही की यादें तैर रही होती हैं। नहर धीमी आवाज में खुद से कहता है, रोहित, तुम कहाँ हो और तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अगर तुम यही होती तो शायद सब कुछ अलग होता। वह उठकर कमरे में इधर उधर टहलने लगता है। खिड़की से बाहर देखता है, फिर पलटकर दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो जाता है। उसका दिल बेचैन होता जा रहा होता है। नहर की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करता है। इसी दौरान घर के उसी हिस्से से रूही अपने बच्चों को लेकर गुजरती है। वह बच्चों को धीरे धीरे समझाते हुए आगे बढ़ रही होती है। जैसे ही वह नहर के कमरे के दरवाजे के पास से गुजरती है, उसे अंदर से नहर की आवाज सुनाई देती है। वही, तुम कहाँ हो? रूही के कदम एक पल के लिए रुक जाते हैं। वह हैरान हो जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह धीरे से कमरे के दरवाजे की ओर देखती है और हल्के हाथ से दरवाजा थोड़ा सा खोलती है। दरवाजा खुलते ही उसकी नजर नहर पर पड़ती है। नहर वहीं का नाम ले रहा होता है और पूरी तरह टूटा हुआ लग रहा होता है। रूही एक पल के लिए सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही रूही आगे जाने के लिए मुड़ती है, अचानक किसी का हाथ उसके कंधे पर आकर रुक जाता है। रूही चौंक जाती है। वह पीछे मुड़कर देखती है। यह हाथ नहर की छोटी माँ का होता है। छोटी माँ रूही के कंधे पर हाथ रखे हुए होती है और ध्यान से उसकी तरफ देख रही होती है। उसी पल रूही पूरी तरह घबरा जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, जैसे वह कुछ समझ नहीं पा रही हो। छोटी माँ रूही को गौर से देखती रहती है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी सच्चाई को पहचानने की कोशिश कर रही हो। रूही के मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। अब क्या होगा? क्या नहर की छोटी माँ सबको बता देगी कि यह वही है? क्या वह वही को अपने साथ लेकर पूरे घर के सामने ले आएगी? और क्या वही को नहर के सामने भी लाया जाएगा? घर में छुपा यह बड़ा राज क्या अब सबके सामने आ जाएगा? नहर और वही की अधूरी कहानी क्या अब एक नया मोड़ लेगी? दोस्तों, आगे क्या होगा यह जानने के लिए जुड़े रहिए। ऐसे ही न्यू और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।